वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th। हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बिटवीन हमने रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। सो व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, हम थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं इस लेक्चर में भी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो। और डिग्री भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होती है? इंग्लिश अल्फाबेट A to Z। सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ? जिसकी डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। सो ये इस फॉर्म में होती है ax plus b is equals to 0। यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी है? 1 है और इसमें तो 0 लगी है। सो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? सो इसकी फॉर्म क्या बनेगी? ax plus b is equals to 0। सो हमने यहाँ पर जीरोस फाइंड करनी है। यहाँ पर x क्या है हमारे पास? x हमारे पास कोई भी वेरिएबल हुआ है और a और b हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट। और b को तो हम कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल नहीं लगा है x की पावर 0, बट हम इसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 तो हमारे पास 1 की इक्वल ही होता है और b into 1 हमारे पास b ही बना, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म ही आई। सो हम इसे कांस्टेंट कहेंगे और वैसे a और b कोएफिशिएंट भी है। क्लियर? हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x। हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है? b है और x का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मींस x से पहले क्या आ रहा है? x से पहले यहाँ पर a प्रेजेंट है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? a। क्लियर? सो कांस्टेंट टर्म हमारे पास b है और a, और फॉर्मूले में माइनस का साइन आएगा। जीरोस का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस b ओवर a। क्लियर? सो हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमें ज्यादा क्लियर होगा। 2x plus 4 equal to 0। हम पहले इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस मींस हम इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे। 2x, मैं 4 को इधर ले जाऊंगी, -4 हो गया x। अब यहाँ 2 से इसका x के साथ मल्टीप्लाई में है, सो मैं इसे क्या करूंगी? डिवाइड में ले आऊंगी। कैंसिल कर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब हम जीरोस के फॉर्मूले में पुट करेंगे। -2 माइनस b ओवर a। इसमें माइनस b, ये a हो गई और ये b हो गई। कांस्टेंट टर्म क्या हो गई हमारे पास? 4। और फॉर्मूले की तरह मैंने यहाँ पर भी माइनस लगा लिया। और a कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास? 2। कैंसिल आउट कर क्या आ गया? -2 मींस -2 इक्वल टू -2। ये इसमें रिलेशनशिप है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होती है? 2 होती है। फॉर्म देखते हैं हम इसकी। ax² plus bx plus c is equals to 0। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑलवेज हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्लियर? इसकी फॉर्म है ax² plus bx plus c where c is constant। यहाँ पर c क्या है? हमारा कांस्टेंट है और x² और x² हमारे पास वेरिएबल है। इसमें सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होगा? कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x², किसकी इक्वल है? c ओवर a। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है? b है और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? a होगा। क्लियर? इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा? कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? c और कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास क्या है? a। ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b ओवर a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c ओवर a। इसमें हम दो फॉर्मूले
यूज करेंगे। देखो क्या है, इसमें पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू मींस जीरोस फाइंड करेंगे। देखो ये हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने 9th क्लास में भी फैक्टराइजेशन किए हुए हैं मेथड्स हम सभी ने। सो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, कई स्टूडेंट्स को याद भी नहीं होगा। सो हम रिवाइज कर लेते हैं। x² प्लस, और फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चे क्या होता है, प्लस और माइनस करें तो हमारे प्लस 3x बने, प्लस और माइनस हम करें तो हमारे प्लस 3x बने, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे प्लस 2x² बने। इसके हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे। देखो x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें फैक्टर्स बनाए। जब हम एडिशन कर रहे हैं 2x और x का, हमारे पास क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x और x का, हमारे पास 2x² बनेगा। क्लियर। सो हम पहले इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। सो हमारे पास क्या बचा है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें जब ये 2 टर्म्स हैं जो सेम बन जाती हैं, अगर ये 2 टर्म सेम बन जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसके फैक्टर सही बनाए हैं। क्लियर। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। इसकी 2 वैल्यूज आ गई, इसमें 2 जीरोस आ गए। पॉलिनोमियल में हम इसे जीरोस बोलते हैं। इसके 2 जीरोस आ गए क्योंकि हाँ यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। यहाँ पर डिग्री 2 है, अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोस आएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात कही थी, और लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो हमें x की वैल्यू 1 मींस जो जीरोस थे वो हमें 1 मिले थे। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, 2, इसका मीनिंग हमें जो जीरोस है वो भी क्या मिलेंगे, 2। अब हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस है ना, देखो इसका हम सम करेंगे, -1 प्लस -2, इसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, -b/a। -b क्या है हमारे पास, -3, और a क्या है हमारे पास, 1 है। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, जब डिनोमिनेटर ये होता है और डिनोमिनेटर ये होता है, जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, हम उसे ना भी लिखे तो हम चल सकता है। क्लियर। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे इसका आंसर क्या है, -3, और इधर प्लस माइनस 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 प्लस, और 2 के आगे क्या माइनस का साइन है तो क्या आएगा, -3 आएगा, इक्वल आ गया। सो इसमें इक्वल रिलेशन है सम ऑफ जीरोस में। नाउ हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस की। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फर्स्ट पहली जीरो हमारे पास -1 आई है, और दूसरी जीरो हमारे पास क्या आई है, -2, वो लिख लिया। देन क्या था, इसका फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x² मींस c/a। इसमें c क्या है हमारे पास, ये a है, ये b है, ये c है। c क्या है हमारे पास 2, और a क्या है हमारे पास 1। अब भी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा 2। और इसमें भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 और -1 को, माइनस से माइनस एक और से कैंसिल ही हो जाती है, हमारे पास क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव का 2 मिलता है। जब किसी नंबर में, किसी भी डिजिट में आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, उसे लिखे या ना लिखे इसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर हम सिंपल नंबर लिखते हैं तो वो हमें पता चल ही जाता है कि वो पॉजिटिव नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स। हमने आज के लेक्चर में लीनियर पॉलिनोमियल भी देख लिया जिसमें डिग्री 1 होती है, उसका फॉर्मूला भी देख लिया। जब डिग्री 1 होती है तो हमारे पास 1 जीरोस आती हैं, x की वैल्यू 1 आती है, और जब डिग्री 2 होती है, इनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो हमें जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2 मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके साथ हमारी 2.2 की इंट्रोडक्शन का लेक्चर खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर ली है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे टू एक्सरसाइज 2.2 के। अगर आपको फ्रेंड
भी रिगार्डिंग लेक्चर्स कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई करने